सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं यहाँ पे कि BCEC LE 2024 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे स्टूडेंट के लिए जो लोग अभी रिसेंट में डिप्लोमा करके अभी जस्ट अभी कॉलेज से निकले हैं। अभी निकले भी नहीं है, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद से आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि हम कैरियर को लेकर के आगे क्या सोच सकते हैं, मतलब बीटेक करें या ना करें। तो वो हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको बीटेक करना है नहीं करना। बट वैसे स्टूडेंट जो बीटेक करने का मूड बना लिए हैं और चाहते हैं कि हम बीटेक करें, तो बीटेक करने अगर चाहते हो आप लोग, तो बेसिकली मैं बता दूं कि आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो बिहार सरकार खुद लेती है, BCC बोर्ड की तरफ से होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग BCEC LE। और उसका नोटिफिकेशन आ चुका था आज से 1 मंथ पहले और उसका फॉर्म वगैरह भी सब कुछ भरा जा चुका है। लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वो भी ख़त्म हो गया आज। ठीक है, तो अब टाइम ये आ गया कि अगर आप मूड बना रहे हो कि बिहार से हमको बीटेक करना है, तो भाई कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए था। आपको सिलेबस पता होना चाहिए था सबसे पहले। दूसरी चीज़, आपका एक स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए किस अप्रोच से हम अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हैं। और ये सब बहुत लोगों का मैंने देखे हैं, आज से नहीं, मैं तकरीबन 4 साल से चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ कि BCEC LE के जो भी बच्चे हैं मेरे कंटेक्ट के, कम से कम मैंने ऐसा देख सकता हूँ कि मतलब मैं 3-4 साल का डाटा मिला के बात करूँ तो तकरीबन 300 प्लस स्टूडेंट को मैंने अभी पढ़ा चुका हूँ, 300 प्लस स्टूडेंट को मैं गाइड कर चुका हूँ। तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है ना मेरे पास अब अवेलेबल है, वो स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। BCEC LE 2024 का अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन चाहते हो ना करना, तो मैं आपको कुछ चीज़ें गाइड करना चाहता हूँ। आप गाइडिंग के तौर पे आप जो है कि इसको ध्यान रखेंगे। चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ, जो चीज़ें आप बताने वाला हूँ, उसको आप केयरफुल्ली सुनिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप फॉलो कर लेते हो तो एकदम 110% कह सकता हूँ कि आने वाला जो आपका रिजल्ट होगा ना, उस रिजल्ट में आपका जो टॉप 10 या टॉप 100 का जो लिस्ट बनेगा उसमें आप शामिल रहोगे। बस इतना फॉलो कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या है। सबसे पहले देखिए, जो स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये मैं जो भी बताने वाला हूँ वो एक रियलिस्टिक बेस पे, जो मैंने खुद अपने कॉलेज टाइम पे फॉलो किए थे जब हमने डिप्लोमा को कवर किया था। तो डिप्लोमा के जस्ट बाद में मैंने यहाँ पे अपना बीटेक कंप्लीट करा डिप्लोमा के बाद से। तो वो जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो किया वो स्ट्रेटेजी है, साथ में जो मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ BCEC LE के लिए, उसमें जो स्ट्रेटेजी जो बेस्ट मुझे लगी उसको मैंने यहाँ पे लेके आया था। तो सबसे पहले देखिए, जो स्ट्रेटेजी होना चाहता है ना, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। जो पहला पार्ट होगा उसको हम सिलेबस नाम देते हैं, जो दूसरा पार्ट होगा उसको इनपुट और आउटपुट नाम देते हैं, और जो तीसरा पार्ट होगा उसको हम ये मानते हैं कि डिफरेंट फ्रॉम मार्केट ट्रेंड, मतलब मार्केट के ट्रेंड से आप कैसे अलग कर रहे हो। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ हो दुनिया का, आप जब तक मार्केट से कुछ हट के नहीं करोगे ना, तब तक आपका सिलेक्शन और तब तक आपका परफॉर्मेंस लोगों से डिफरेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब सब कोई वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो, तो फिर दूसरों से अलग कैसे हुए? तो दूसरों से अलग आपको करना है, वो भी मैं बताऊंगा कि दूसरों से अलग क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए, आपको भली बात ये चीज़ें बताया जा चुका होगा या आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो इसी चैनल पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है सिलेबस का, जिसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट मैंने सिलेबस के ऊपर बात करें कि BCEC LE का सिलेबस क्या है। बट मोटा मोटी जो सिलेबस है ना, सभी को पता होता है कि ये 3 सिलेबस आपको बांटा गया है, इंग्लिश, मैथ और मैकेनिक्स। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको पता होगा 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में 50 और मैकेनिक्स में 50। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिलेबस आपको पता है, इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेबस को कैसे कवर करना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये स्ट्रेटेजी में मैं डिस्कस करता हूँ कि सिलेबस कैसे कवर करना है। सिंपल बात है, देखिए सिलेबस ना आप देखोगे तो इंग्लिश को बस आपको क्वालिफाई करने बताया गया है। क्या करने बताया गया? बस ये क्वालिफाइंग पेपर है। तो इंग्लिश पे आपको फोकस ज़्यादा नहीं करनी है, बस इंग्लिश में बस आपको इतना फोकस करनी है कि इंग्लिश में एटलीस्ट आपको 15 क्वेश्चन सही कर देना है। कितना? 15 क्वेश्चन सही करना है। वैसे अगर देखा जाए तो इंग्लिश का ये रूल बताया गया है कि 9 क्वेश्चन सही होना चाहिए था। जो प्रोस्पेक्टस पढ़िएगा तो उसमें क्लियर बताया गया है कि 9 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए था, तो आप इंग्लिश क्वालिफाई हो। बट ध्यान रखें, यहाँ पे इंग्लिश के लिए मैं आपको बोलता हूँ 15 क्वेश्चन। मैं 15 क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, 9 क्यों नहीं बोल रहा हूँ? देखिए, 9 जो है ना वो एक क्रिटिकल सिचुएशन है। 9 के नीचे गए तो फिर आप पास नहीं हो, 9 के आपको ऊपर टैकल करना। तो ऑलवेज थिंक कि हमको कुछ नेक्स्ट लेवल करना पड़ेगा, हमको कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा, हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा कि हो सकता है कुछ गलत हो जाए एग्जाम में। तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज्यूम करते हुए आपको कितना मान के चलना है कि आपको 15 क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करना है। बस यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको तैयार करना है इंग्लिश के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन बस आपको तैयार करना है इंग्लिश के लिए। ठीक है, अब इंग्लिश में जब 15 क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ये हम डिटेल में बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास और भी समय हो, हम नेक्स्ट कभी वीडियो बनाए तो 15 कौन से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये एकदम फिक्स है। मतलब मैं आपको अगर बता दूं तो मैं 4 साल में जो एक्सपीरियंस किया ना, मैं जो बोल दूंगा ना
इंग्लिश का ये क्वेश्चन आएगा 100% ये 15 का 15 फिक्स आएगा, एकदम गारंटी है कि 15 का 15 फिक्स आएगा। वो जो टॉपिक होगा ना वो टॉपिक एकदम फिक्स है कि वहीं आएगा, क्योंकि 4 साल कम नहीं होता है। 4 साल इसमें मैंने इतना अच्छे से दिया है ना कि आई होप कि मैं 15 क्वेश्चन आपको D2 गेस कर सकता हूँ। मैं आपको जानकारी के बता दूँ कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है ना इंपॉर्टेंट जो हमारे पास होंगे इंग्लिश के लिए टॉपिक, उसको मैं कोशिश करूंगा कि अगले शॉर्ट वीडियो में या एक वीडियो बनाकर हम आपको दे दें। अगर आपको चाहिए तो प्रॉपर नीचे कमेंट भी थोड़ा सा कर दीजिएगा आप लोग, तो मुझे ध्यान रह जाएगा इस बात का, ठीक है। अब देखिए ये 15 क्वेश्चन आप अपने आप को तैयार करिएगा। उसके बाद आता है आपको मैथ। मैथ में क्या करना है सर? मैथ देखिए, जब आप क्वेश्चन देखोगे ना PYQ देखोगे या आप जब एग्जाम में जाकर देखोगे, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो इंग्लिश का जो मतलब मैथ का क्वेश्चन आएगा ना, मैं सही बता रहा हूँ एकदम, ये सही बात है, आप कहीं से ही पता कर लेना, सही बात है एकदम, कि जो 50 क्वेश्चन आते हैं ना बाबू मैथ में, ये 50 में से आप सही कर रहा हूँ कि मुश्किल से 20 प्लस बनाना सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। 20 से ज़्यादा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना भाई, वो एकदम फाड़ के रख देता है, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आता है, इतना समझ लो। तो 20 क्वेश्चन अगर प्लस आप बनाते हो ना, तो भाई एकदम मतलब टाइम इतना ज़्यादा लगता है, इतना ज़्यादा कंसेप्ट लगता है, इतना कुछ जो क्वेश्चन डिजाइन किया था वो थोड़ा इस तरीके से डिजाइन करता है कि आपको टाइम बहुत लगता है। तो आपको क्या करना है ना कि देखिए आपका सिलेक्शन करना है, आपको सेलेक्ट होना है इस एग्जाम में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट होना है। तो सिलेक्शन के लिए ये जो 15 ये 20 जो मैथ है ना, जो 20 प्लस जो आप लोग टारगेट करते हो, 20 से ज़्यादा सोचते हो, वैसे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। बहुत लोग बच्चे में यही रहता है कि 50 क्वेश्चन आता है हमको 30-40 करना है। 30-40 करने वाला झंझट जो भी है ना उसको हटा दीजिए, क्योंकि किसी से होता नहीं है। तो मार्केट का जो ये नीच है ना, ये चीज़ आपको पता नहीं होगा। आप माइंड में ये लेके चलोगे कि हमको ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है तो हमको 30 करना है, 50 करना है, 50 का 50 करना है, 40 करना है, तो भाई वो एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंस को लूज करेगा, और वो होने वाला है नहीं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि वो होने वाला है नहीं। तो जब होने ही वाला नहीं है, किसी से नहीं होने वाला है, तो फिर उसके पीछे क्यों मरना? तो भाई करे तो कितना करे। तो ये जो टारगेट है ना आपका मैथ का, इस मैथ में अभी आपको टारगेट करना है कि 15 क्वेश्चन आपको फिक्स करना ही करना है। कितना करना है बाबू? 15 क्वेश्चन आपको फिक्स कर लेना है। 15 क्वेश्चन आपको एट एनी हाउ एकदम सही करना है। ये सही बता रहा हूँ, गलती नहीं। 15 क्वेश्चन आपको एकदम कंफर्म सही करना। 15 से ज़्यादा आप सही कर सकते हो तो करो, लेकिन मिनिमम आप एक अच्छा रैंक होने के नाते आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि 15 क्वेश्चन आप मिनिमम करिए मैथ के लिए। अब 15 क्वेश्चन कहाँ से करना है, कैसे करना है, कौन सा टॉपिक से कितना आता है, इसके ऊपर हम बात अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में कर सकते हैं। तो 15 ही क्वेश्चन आपको टारगेट करना है। अगर आप सेट देते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो या PYQ सॉल्व करते हो, अगर उसमें आप 15 क्वेश्चन से ज़्यादा आप कर पा रहे हो तो यू आर द वेरी लकी कि आप BCCLE को निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। अब तीसरा जो सिलेबस में है वो है आपके पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में थोड़ा क्वेश्चन इजी आते हैं, थोड़ा मैथ के कंपेरिजन में मैकेनिक्स में क्वेश्चन थोड़ा इजी आते हैं, और वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल होते हैं। और उसमें देखोगे तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों मिला के आते हैं, थ्योरी प्लस दोनों न्यूमेरिकल मिला के आते हैं, तो इसमें स्कोरिंग अच्छा खासा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर देखोगे मैकेनिक्स में कितना करें, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन में आपको टारगेट करना है 20 प्लस। कितना? 20 प्लस क्वेश्चन आपको टारगेट करना है। कितना? 20 प्लस क्वेश्चन। अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट वगैरह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें अगर आप मैकेनिक्स में 20 प्लस क्वेश्चन अचीव कर पा रहे हो, 20 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हो, तो एकदम आप वेरी लकी हो कि आप BCCLE निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटेजी होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि मैथ में क्या पढ़े, मैकेनिक्स में क्या पढ़े, इंग्लिश में क्या पढ़े, तो वो हम एक टॉपिक सिलेबस के ऊपर बना सकते हैं, जिसमें आपको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है और उसमें कितना कहाँ से कवर करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर लेंगे। ये सिलेबस में आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है। तो टोटल अगर क्वेश्चन रहेगा तो 15 क्वेश्चन यहाँ और 20 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 15 और इधर 10, 30 और 5 35 क्वेश्चन आपको करना है एट एनी हाउ एक बेस्ट रैंक के लिए। BCCLE 2024 के लिए एक बेस्ट रैंक के लिए आपको 35 क्वेश्चन करना है मैथ और मैकेनिक्स मिला के। इंग्लिश बस क्वालिफाइंग है तो आपको बस 15 के आसपास क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। तो ये सिलेबस के ऊपर हो गया। दूसरा जो हमने बता रखा वो इनपुट और आउटपुट है। बहुत बार मैंने ऐसे देखे, बहुत बार मैंने ऐसे स्टूडेंट को देखे जो स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि वो मतलब मज़े में निकल जाते हैं। मतलब BCCLE क्या सीरियस होना यार, मतलब ठीक है मज़े में निकल जाते हैं। तो वो सोचते हैं 2 घंटा पढ़ लेंगे, 1 घंटा पढ़ लेंगे, लास्ट का एग्ज़ाम का जो डेट रहेगा उस एग्ज़ाम के पहले या 2 दिन 4 दिन पहले हम चीज़ों को उलट पुलट के देख लेंगे, कोई नोट्स दे देगा, किसी से हेल्प मिल जाएगा, ऐसे वैसे करके हम कवर कर लेंगे। दैट्स अ वेरी रॉन्ग।
दैट्स अ वेरी रॉन्ग। वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है आपका करने का। आप जो समझते हो ना कि BCCLE हवा में निकाल देंगे, अब वैसा ट्रेंड नहीं रहा। लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ, आप पता करना अपने सीनियर के थ्रू, जो लोग भी आपके कॉलेज से पास आउट है या बीटेक वेटेक कर रहे होंगे, पता करना। बहुत लक भी मैटर करता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब यहाँ पे रिजल्ट होता है। क्योंकि क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, अगर मैं जानकारी ना हो तो मैं बता दूँ कि इस बार जो सीट है ना, वो देखोगे तो ये 1300 के आसपास सीट मिली हुई है आपको। कितना? 1300 के आसपास सीट मिली हुई है। अब 1300 में सोचो कि 1300 में आपको सिलेक्शन करना है, आपको ब्रांच सही लेना है, आपको एकदम अच्छे से अपना कॉलेज जो चॉइस फिलिंग कर रहा है वो कॉलेज आपको बेस्ट कॉलेज लेना है, तो भाई ये 1300 ही सीट है। इसमें आपको मार झगड़ा करके, हाथ पैर तोड़ के, जैसे भी करके घुस के अंदर से एकदम अच्छा रैंक लेके आओगे, तभी आपको बेस्ट कॉलेज मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको फाइट करना है। 1300 सीट है, याद रखिएगा, 1300 प्लस है समथिंग, 1300 के आसपास सीट है, देख लीजिएगा आप लोग। मैं बता भी दूंगा, आने वाला टॉपिक पे हम धीरे धीरे बात करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो ये 1300 की सीट है, तो आपको 1300 में फाइट करना पड़ेगा। तो जो इनपुट है आपका, जो आउटपुट है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सम टाइम पीपल आर कंफ्यूजिंग कि यार 2 घंटा पढ़ेगी, 3 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़ेगी, 5 घंटा पढ़े। तो उसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरे पास होगा कि सबसे पहले आप 4 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, ये झंझट हटा दीजिए। पहले आप अपने आप को ये बोलिए कि हमको डेली पढ़ना है। क्या करना है बाबू? आपको डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना है तो कितना घंटा पढ़े सर? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेली 3 से 5 घंटा के अंदर में पढ़िए। कितना? डेली 3 से 5 घंटा के अंदर। 3 घंटा से तो कम पढ़िए मत, 3 घंटा से कम तो पढ़िए मत। मैं 3 घंटा से कम पढ़ने के लिए बोलता, लेकिन समय बहुत कम है, इसीलिए मैं बोलूँगा कि अभी के समय के अनुसार आपको 3 घंटा मिनिमम, मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3 घंटा से 5 घंटा के अंदर आपको डेली पढ़ाई करनी है। ये आपका इनपुट देना हुआ। अब सर इनपुट और क्या दे सकते हैं? इनपुट में आप और अपने आप को दीजिए कि आप डेली रिवीजन भी करिए। डेली 1 से 2 घंटा आप रिवीजन करिए, मिनिमम 1 घंटा या 2 घंटा आप रिवीजन करिए। रिवीजन का फ़ायदा क्या होगा? जो चीज़ें आप रिसेंट में पढ़ते हो ना, उसमें चीज़ें आप बड़ी अच्छे से कैच किए रहते हो, ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ों को कैच किए रहते हो, तो वो चीज़ें आपको अभी अप टू डेट याद रहता है। और जैसे आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद रिवीजन करने बैठते हो, तो वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, रिवीजन भी करने बैठे और याद भी नहीं आ रहा है, तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अब जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो डेली रिवीजन नहीं करते हैं। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए था कि बाबू आपको डेली रिवीजन करना है, चाहे 1-1 घंटा क्यों ना रिवाइज करें, चाहे एक ही टॉपिक पे हम क्यों ना रिवीजन करें, लेकिन करना आपको डेली है। क्या करना है बाबू? डेली रिवीजन करना मस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे कि PYQ बेस्ड आपका फोकस होना चाहिए था। सम पीपल आर कन्फ्यूजिंग कि यार क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। यार क्वेश्चन जो है एग्जाम में इतना सिंपल पूछेगा या लेंदी पूछेगा, क्या पूछेगा, ये सोच नहीं पाते। ये सिर्फ सोचने के लिए ना बस आपका एक ही तरीका है। ये आप जो PYQ बेस्ड फोकस है ना, इसका मतलब हो गया कि आपको कम से कम जो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, मतलब देखोगे तो आपको मार्केट में 2013 से लेकर के 21-22 तक का आपको मिल जाएगा PYQ। यही मार्केट में अवेलेबल है। 22 के बाद से अभी भी मार्केट में कोई भी PYQ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी PYQ आपके पास अवेलेबल है, उस PYQ को एक बार गो थ्रू कर लेना है। गो थ्रू दैट मीन कि जरूरी ही नहीं है कि हम आपको PYQ सॉल्व करके ही बैठना है। PYQ नहीं हो रहा भाई, टेंशन मत लेना है, सिलेबस कवर होगा तब तो PYQ होगा ना। ऐसे बैठ जाओगे तो PYQ तो होना नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार आप गो थ्रू करो, देखो कि PYQ में कौन सा टॉपिक से पूछा गया है और कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहा है। वो एक बार टॉपिक आपको जाकर देखना है। वो कैसे पता चलेगा? तो PYQ एटलीस्ट देखोगे तब। एक बार गो थ्रू करना है, पलटना है PYQ कि अच्छा ये पूछ रहा है, अच्छा चलो ये भी पूछ रहा है, अच्छा चलो ये भी पूछ रहा है, अच्छा ये भी पूछ रहा है। ऐसे करके आपको देख लेना है एक बार। बस एक बार देखे रहोगे, फिर आप पढ़ोगे ना तो आपको याद रहेगा कि यार ये तो पूछा गया था, तो हमको इस पर अच्छे से पढ़ लेना है। तो वो चीज़ माइंड में आपको बन जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी होना चाहता है इनपुट का। अब बात करते हैं यहाँ पे आउटपुट का। अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो आप बेशक जो आउटपुट आपका निकल के आएगा, वो आउटपुट आपका, मैं बता रहा हूँ कि जो आपका जो रैंक आएगा ना, वो 1 से लेकर के 100 के बीच में रैंक एकदम सही बता रहा हूँ कि आ जाएगा। उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप लोग सोच के बैठते हो। डिफ़िकल्ट बस इतना है कि आप इतना कर नहीं पाते हो, बस डिफ़िकल्ट बस इतना है कि आप इतना कर नहीं पाते हो। बाकी इसके आगे तो वो इजी ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा रैंक 99 आया था, ठीक है, 99 के आसपास मेरा रैंक आया था।
तो वो भी मैंने इसी तरीका से मैंने किया था, तो मैंने आया था रैंक। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप जो मार्केट में और लोग कर रहे हैं उनसे आप अलग क्या कर सकते हो। क्योंकि मैंने बोला ना कि मार्केट में आप जो चीज़ें लोग कर रहे हैं ना, बार बार जो चीज़ें सब कोई कर रहा है उससे थोड़ा आपको हट के करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ आपको अलग सोचना, अलग करना। वो अलग क्या है ये सबको नहीं पता होना चाहिए था। सबको पता तब होगा जो लोग मेरे चैनल पे आएंगे। तो आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आई होप कि आपको थोड़ा डिफरेंट मैं दूसरों से कर सकूं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरों से अलग कैसे कर सकते हो, देखो सबसे पहले इतना तो बहुत लोग करते भी हैं, बहुत लोग आपको देखते नजर आ जाएंगे कि कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों से अलग करने के लिए सबसे पहला कदम उठाते हो कि आप क्या करो बाबू कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स क्या है सर, ये तो थोड़ा बता दीजिए। शॉर्ट नोट्स जो भी आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, मैकेनिक्स का, जो भी पढ़ रहे हो, उस चैप्टर को, एक चैप्टर को आप एक पन्ने में लेके आने की कोशिश करो। एक चैप्टर को एक पन्ने में लेके आने की कोशिश करो, दैट इज द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा ना कि आप उसी चीज़ों को इन्वॉल्व करो जो चीज़ें आप भूल रहे हो, जो चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, उसी चीज़ को आप इन्वॉल्व करो। जब एग्जाम होगा ना तो एक रात में देखोगे तो एक पन्ने में आपका एक चैप्टर रहेगा, तो आपको बर्डन कम लगेगा रिवीजन करने के लिए। आपको एक पन्ने में सारा चीज़ें कंप्रेस फॉर्म में मिल जाएगा, तो टू दी पॉइंट आपका जो है कि रिवीजन हो जाएगा। तो बहुत काम आता है लास्ट में शॉर्ट रिवीजन। तो ये आप दूसरों से अलग कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो ठीक है। दूसरा मेरे पास है कि आपके लिए है एक बेस्ट तरीका टेस्ट का, कि आप ना डेली या एटलीस्ट हफ्ता का एक टेस्ट जरूर लगाओ। अब सर टेस्ट कहाँ से लगा सर, ये तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सिंपल सा बात है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एफर्ट प्लस ऐप का। उस एफर्ट प्लस ऐप पे जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारा जो टेस्ट है ना, मैथ का, मैकेनिक्स का, इंग्लिश का, ये सब आपको फ्री में मिल जाएगा। जा करके आप जाओ तो वहाँ से टेस्ट लगा सकते हो। और काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग डिजाइन करके डाले हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस बार क्वेश्चन वो सब एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये टेस्ट भी आप लोग लगा सकते हो। तो जितने लोग भी अभी तक मेरे ऐप को डाउनलोड नहीं किए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में बात करें कि और दूसरों से अलग क्या कर सकते हैं, तो देखिए दूसरों से अलग करने का एक और तरीका वो है आपका रिकॉल। रिकॉल पावर आप लोग हमेशा यूज करेगा। रिकॉल पावर कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि जब भी आप खाली बैठे हो, जब भी आप किचन में हो, ठीक है, या जब भी आप कहीं पे घूम रहे हो या कुछ भी अदर एक्टिविटी कर रहे हो, उस टाइम पे अगर माइंड आपका ध्यान बना के ये रखता है कि मेरे को BCCLE निकालना है, मेरे को बीटेक करना है, तो एक झलक आप जो चीज़ें पढ़े हो ना उसको माइंड में एकदम ले करके आओ। जैसे सपना में आता ना, आंख बंद कर लो भाई, देखो कि कल मैंने क्या पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, क्या चीज़ें मेरे को फार्मूला याद करना था जो कि मैं भूल रहा था, कौन सा इंग्लिश का सिमिली क्या था, कौन सा एडजेक्टिव क्या था, ये सब माइंड के अंदर लेके आओ। माइंड मैपिंग करो, रिकॉल करो अंदर ही अंदर। वो चीज़ें बहुत यूजफुल होंगी। वो अगर एक बार करना सीख गए ना, तो मैं कसम से बता रहा हूँ कि इससे बेस्ट दुनिया में और कुछ भी नहीं है। जो होते हैं ना कि मेडिटेशन करते हैं लोग, चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो लोग बेसिकली यही करते हैं, रिकॉल करते हैं माइंड के अंदर। एक फोटो बनाओ अपने माइंड के अंदर फार्मूला याद करने का, एक मतलब फोटो क्रिएट करो अपने माइंड के अंदर कि मैंने कल क्या क्या पढ़ा था। बस टॉपिक आएगा ना, सही बता रहा हूँ कि वो चीज़ें बड़ी सिंप्लिसिटी के अनुसार आप याद रख पाओगे। तो रिकॉलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था जो दूसरों से आप डिफरेंट कर सकते हो। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी था जो मैंने आपको डिस्कस किया कि एक आपको बेहतर रैंक जो 1 से 100 के बीच में चाहिए, तो आप एटलीस्ट इतना को अपने माइंड में डाल लो और इतना को फॉलो करो। इतना फॉलो करते हो तो आई एम डैम श्योर यू विल बी द विनर ऑफ द BCCLE। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। ये वीडियो नीचे कमेंट करके जो बताइए कैसा लगा। बाकी अगर किसी को बेस्ट तरीका से पढ़ाई करनी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट चाहिए आपको, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो आप बेशक मेरे यहाँ से पेड कोर्स ले सकते हो। मात्र जो पेड कोर्स है मैं आपको बता देता हूँ कि 149 ये 499, ठीक है, कितना 499 में, मतलब 499 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। मैथ, मैकेनिक्स, इंग्लिश, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। नोट्स, PYQ 10 साल का सॉल्व मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, सारा चीज़ मिल जाएगा। जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको मात्र 499 रुपये मिल जाएगा। जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस स्क्रीन पे आपको नंबर दिया हुआ है, उस पर आपको सिंपली कॉल कर लेना है। जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा। कोर्स लेना उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप डाउट जो भी होगा पूछ लीजिएगा। आपको कोर्स विजिट कर लीजिएगा एक बार, अच्छा लगता है फिर आप लीजिए, अदरवाइज आप नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेना चाहते हैं, आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मेरे कोर्स को भी आप लोग बाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।